अगर नीट 2026 में ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को बिना पूरा देखे हुए ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचना। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ एंड मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में नीट क्लियर किया हुआ है, तो मेरे को पता है कि क्या इसके प्रॉस हो सकते हैं, क्या कौन से हो सकते हैं, किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए, किन को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैं बहुत सारी डिटेल चीज़ें इसमें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाओगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो हाय एवरीवन, आई एम शिवांगी कुमारी, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल शिवांगी मेडिको। तो नीट 26 में ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगी कितने टाइप्स के स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे होंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं कि पहला स्टूडेंट जिन्होंने नीट किया है विथ 12 बोर्ड के साथ, देन जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, फिर सेकेंड ड्रॉप, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड ड्रॉप तक तो में हालत ख़राब हो जाती है, फिर आगे का क्या सिनेरियो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जिन्होंने भी 12 बोर्ड के साथ नीट दिया है उनको क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो उनको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। इसमें कोई भी सेकंड थॉट की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो, एक डॉक्टर बनना चाहते हो, व्हाइट कोट पहनना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। इसमें कोई भी सेकंड थॉट की यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि आप 12th बोर्ड के साथ नीट दिए हो तो डेफिनेटली अपने 12th क्लास के भी चीज़ों पे आपने ध्यान दिया होगा एंड उस समय 11th-12th का जो फेज़ रहता है, हमारा स्कूलिंग फेज़ रहता है, तो मे बी आप उसमें उतना ज़्यादा इंजल्ड हो गए कि नीट में आपने उतना फोकस नहीं करा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने आप को एक चांस देना चाहिए एंड ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए। तो ये तो हो गई 12th बोर्ड के साथ जिन्होंने करा है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे पास वो ये है कि जिनका फर्स्ट ड्रॉप था तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं इस कैटेगरी में लाई करते हैं जिनका कि पहला ड्रॉप रहता है एंड वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आगे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर बताऊंगी जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो पहली चीज़, ठीक है, ये आपको देखने की खुद में ज़रूरत है कि आपने कितना एफ़र्ट्स दिया है अपने पहले ड्रॉप में। क्या आपने अपना 100% दिया है? अब 100% तो कुछ होता नहीं है, तो 100% का मतलब है 70 टू 80% भी क्या आपने दिया है अपने फर्स्ट ड्रॉप में? तो ये खुद से पूछो कि क्या आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया तो क्या टेस्ट का एनालिसिस करा था? क्या आपने बायो मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था? क्या आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस करे थे? उसको बहुत बारी रिवाइज़ करा था? क्या आपने फिजिक्स का फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करा था? क्या आपने हर एक तरीके के क्वेश्चंस बनाए थे? क्या आपने बैकलॉग नहीं होने दिया था, और अगर बैकलॉग हुआ था तो क्या आपने बैकलॉग को ठीक करा था? क्या आपने सारी चीज़ें टाइम पे फिनिश करी थी? क्या आपने अपना सिलेबस टाइम पे फिनिश किया था? क्या आपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था? अगर ये सारी चीज़ें करी थी, आपका आंसर है यस कि मैंने सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, के बाद भी मेरे जो नंबर है वो कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। क्या आपको लग रहा है कि इन सब सारी चीज़ों के बाद आप एग्ज़ॉस्ट हो गए हो? तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब कोई एरिया ही नहीं है जिस पे आप वर्क कर सको। आपने सारे एरियाज़ पे वर्क कर लिए हैं, तो अब कौन-सा एरिया बचा जिस पे भी आप वर्क कर पाओगे? जितना आप कर सकते थे, जितना आपके पास एरिया था जहाँ से आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपने कर ली एंड आप अब बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो और आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, कि अब मैंने अपना 100% दे दिया, अब इससे ज़्यादा तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप किसी अदर ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एमबीबीएस ही होता है जहाँ पे आपका पैसा है, इज़्ज़त है एंड आप सोशल वर्क कर सकते हो। और भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हो, ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो पहला तो ये बात हो गई कि आपने क्या करा है, नहीं करा है। तो पहले तो हम लोग एफर्ट्स के बारे में बात करें। अब दूसरा चीज़ इसी में हम लोग बात करें, फर्स्ट ड्रॉप के अंदर ही बात कर रहे हैं, सेकंड वैसे कैटेगरी के लोगों के बारे में जिन्होंने अपना एफर्ट्स तो लगाया, लेकिन वो 100% नहीं था, आई मीन 70 टू 80% नहीं था। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये, ठीक है, कि आप इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, दैट्स व्हाई आपने सोचा कि चलो एक बार हम एग्ज़ाम दे कर के देख लेते हैं कि कैसा होता है एग्ज़ाम, क्या है, नहीं है। तो पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि ये फ़ील्ड आपके लिए है ही नहीं, आप कुछ और ही करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कहीं और है। इस वजह से तो आपने इतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए, या फिर हो सकता था कि आपने इनिशियली एफ़र्ट्स लगाना शुरू करा होगा, ठीक है? इनिशियली आपने एफ़र्ट्स लगाए होंगे,
बट लेटर ऑन जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती गई, आपका बैकलॉग बनता गया, आपने अपना रिविज़न करना कम कर दिया, टेस्ट देना बंद कर दिया या फिर टेस्ट देते भी थे, तो उसका एनालिसिस आप नहीं करते थे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी आपने नहीं करा, तो क्या ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? और अगर ये सारी वजह है, तो आपको तो एक ड्रॉप डेफ़िनेटली लेना ही लेना चाहिए, अपने आप को चांस देना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अपना सारा चीज़ सही कर सकते हो। आप अपना बैकलॉग इस बार नहीं होने दो, ना बहुत सारा रिविज़न इस बार करो, टेस्ट प्रॉपर्ली दो, क्वेश्चन्स लगाओ, टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसका एनालिसिस भी करना है, तो इतने सारे एरिया है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉप है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में लाइक करो, कि आपने पूरा एफर्ट्स दिया है, आपने एफर्ट्स नहीं दिया है, या फिर तीसरा नंबर का जो कैटेगरी है वो ये है कि ये आपका फील्ड ही नहीं है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि किसी और ने बोला है, दैट्स व्हाई यू केम हियर, एंड यहाँ पे आप अपना देख रहे हो कि देखते हैं कि मेरे को इंटरेस्ट आता है या फिर नहीं आता, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो वहाँ जाओ, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो एंड उसमें अपना बेस्ट करो। फर्स्ट ड्रॉप में थे, एंड आप जिस भी कैटेगरी में लाइक करते हो, जो मैंने 3 कैटेगरीज़ बताए, आप उसमें से एक हो, लाइक पहला कैटेगरी छोड़ दो। आप इसमें ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, फर्स्ट ड्रॉप था आपका, आप यहाँ पे अब सेकंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, ठीक है? तो सोच रहे हो ना, तो यहाँ पे इमोशनल होकर के तो बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है? इमोशनली आपको डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि ये डिसीज़न बाद में आपको खुद पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इनिशियली तो आपने इमोशनल होकर के डिसीज़न ले लिया कि मेरे को सेकंड ड्रॉप लेना है, बट लेटर ऑन जैसे-जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, वैसे-वैसे आपको ऐसा ना हो कि रिग्रेट होने लगे कि मैंने सेकंड ड्रॉप लिया ही क्यों? मेरे पास प्लान बी था जहाँ पे मैं वर्क कर सकता था एंड मैं बहुत अच्छा करता। तो इसीलिए अभी से ही इस प्लान बी के बारे में ज़रूर एक बार सोच लेना, ठीक है? ताकि बाद में आप ऐसा ना हो कि थोड़े से आप बढ़ जाओ, फिर सोचते तो रिग्रेट करोगे एंड उस टाइम पे बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसीलिए अभी ही प्लान बी के बारे में सोच लेना, अगर आपके पास प्लान बी है तो। सारे सिनेरियो के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि ये जो 1 ईयर का जर्नी होने वाला है वो इतना ईज़ी नहीं होने वाला है। मैं खुद एक ड्रॉपर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है, पूरे रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ते हैं, ठीक है? आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आप उनसे तो बात करोगे नहीं डेफ़िनेटली, एंड बात नहीं ही करना चाहिए। सेकंड क्या होगा कि लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कई पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते एंड वो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाएँगे, आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर आपको बहुत बोलेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? वो इतना अच्छा कर रहा है, वो एक ही बार में क्रैक कर लिया एंड व्हाट यू आर डूइंग, तो आप अपना पूरा दे नहीं रहे हो, सब चीज़ नहीं कर रहे हो। तो ये जो जर्नी है ना, दैट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ड्रॉपर्स, इसलिए आपको सारे पॉइंट पे, सारे जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट पे आपको थिंक करना पड़ेगा, एंड अगर आप उन सब चीज़ के लिए रेडी हो, आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि भैया जो भी होगा ना, मैं देख लूँगा, कुछ भी होगा, आई विल टैकल ऑफ एवरीथिंग, सारा चीज़ को मैं टैकल कर सकता हूँ, मेरे को यही करना है, मेरे को नीट ही करना है, नीट ही करना है, नीट ही करना है, देन डेफिनेटली यू शुड टेक अ ड्रॉप, ठीक है? अगर दिल से एकदम आ रही है आवाज़ कि इसके अलावा तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो आपको डेफ़िनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड ऑनवर्ड्स ड्रॉप के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन चीज़ें क्या आ जाती है, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है ना, वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में, ठीक है? देखो, पार्शियल ड्रॉप में मैं देखो होता है, लोगों के सिलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सारे लोग सेलेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पार्शियल ड्रॉप लेने से पहले बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 2 नाव पे पैर रखने जा रहे हो। तो 2 नाव पे पैर रखोगे फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, इसीलिए मेरे ख़्याल से तो पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि ये जो नीट है, इसमें आपको पर डे मिनिमम 10 टू 12 आवर्स तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो पार्शियल ड्रॉप के साथ ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो मतलब कोई न कोई कॉलेज जॉइन कर रहे हो, फिर कॉलेज जॉइन कर रहे हो, तो वहाँ की भी चीज़ें हैम्पर हो रही है और साथ-साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे भी चीज़ें हैम्पर हो रही हैं, तो फिर कैसे होंगे सारे चीज़ बैलेंस्ड? इसीलिए पार्शियल ड्रॉप लेना बहुत ही थोड़ा-सा लाइक बहुत सोच समझ के लेना, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो।
मेरे ख्याल से कोई एक ही करो एंड उसमें डू डाई वाला सिचुएशन कर दो कि या तो करना है या फिर मरना है। डू डाई वाला सिचुएशन होना चाहिए आपके पास अगर आप सेकंड थर्ड ड्रॉप में हो तो, ठीक है? मेरा भी थर्ड ड्रॉप था, बट मैंने पार्शियल ड्रॉप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरा कोई भी प्लान बी नहीं था। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपका नीट नहीं निकला ना तो आप बस जस्ट 12th पास रह जाओगे। 12th पास पे तो आप समझ ही रहे हो कि किस टाइप का जॉब मिलता है, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा लाइक रिस्की वाला सिचुएशन होता है जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्लान पे स्टिक हो कि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ नीट ही करना और यही करना और यही और यही और यही ही करना है। तो अगर आपके भी दिल से यही आवाज़ आ रही है तो आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आपको एक पूरा कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है? एंड उसमें अपना 100% देना चाहिए और इस बारी जब अपना ड्रॉप ले रहे हो और 100% दोगे तो भैया क्या मोबाइल, क्या फ्रेंड्स, ठीक है? और क्या रिलेशन, ये सब पे ना बिल्कुल इन सब पे गिव अप कर देना है आपको, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और क्या रिलेटिव्स मत बात करो ना, अभी अभी दोस्त से नहीं बात करोगे तो क्या ही हो जाएगा, बाद में फिर आपके नए दोस्त बन जाए, कॉलेज में जाओगे नए दोस्त बनेंगे, ठीक है? और रिलेटिव्स भी आप उनको कॉल भी नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद वो आपको कॉल करेंगे। तो अभी एकदम आइसोलेट कर लेना है अपने आप को, एकदम से आइसोलेट कर लेना है अपने आप को, ठीक है? तभी जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर आप सारी चीज़ों में रिलेटिव्स, रिलेशन, सारी चीज़ों में उलझे रहोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सोच लो कि आपको क्या करना है। पहले करियर बनाओ फिर बाद में कोई भी चीज़, ठीक है? तो मैंने आपको आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझा दी है एंड क्योंकि मैं एक और बात बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा थर्ड ड्रॉप था, ठीक है? तो मेरे अंदर क्या-क्या थॉट्स आए थे जो कि लाइक थर्ड ड्रॉप लेना एंड इवन सेकंड ड्रॉप से ही इतना ईज़ी नहीं होता। वो पूरा जो 1 साल होता है ना लाइक बिग माउंटेन की तरह लगता है ना कि आपके सर पे किसी ने माउंटेन डाल दिया एंड इतना ज़्यादा टेंशन भरा माहौल होता है, ठीक है? एंड इसमें तो मेरे को सुसाइडल थॉट आ चुके थे, ठीक है? अ, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि आ जाते होंगे ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड जब आप किसी चीज़ को एकदम दिल से चाह रहे हो और बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो बट फिर भी आप के नंबर उतने ज़्यादा नहीं आ रहे, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो लगने लगता है कहीं न कहीं कि यार मतलब ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा मत सोचो। तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया था लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं दिमाग में लानी है, ठीक है? क्योंकि अ, प्लान बी भी जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा होता है एंड जब प्लान ए नहीं वर्क करे ना इसका मतलब कि प्लान बी आपके लिए सूटेबल होता है और भगवान ने आपके लिए प्लान बी रखा है जिसमें कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करोगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना। हाँ, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में 1-2 ऐसे लोग होने चाहिए, ठीक है? 1-2 तो ऐसे लोग रखो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक सपोर्ट करें, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि वो सेल्फलेस होकर के अंडरस्टैंड करें। तो इन सब ख़्याल को तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर नीट नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, आयुर्वेदा में जा सकते हो, आयुष के थ्रू बहुत सारे होते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर तो करो, आपको दिखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ देखो, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो, एक लाइफ़ है, उसमें आपको अपना करियर भी बनाना है, सारी चीज़ें भी करनी है, तो सब पे ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो सिर्फ़ इसी में नहीं घुस जाना है क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर आप 4th, 5th, 6th ऐसे ड्रॉप ले लेते हो, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? 6 ड्रॉप पे मान लो आप चले गए, तो 6 साल इधर 5.5 इयर्स एमबीबीएस का, तो 11-12 साल तो ऐसे ही हो गए। फिर अगर पीजी करना है, तो फिर पीजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा अपीयरिंग में ही हो जाए, फिर उसके लिए ड्रॉप लो, फिर उसको कंप्लीट करो, तो आप कब तक पढ़ते ही रहोगे? अपना स्टेबल होने में, एक स्टेबिलिटी आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगी और फिर आपका एज निकल जाएगा। तो अपनी लाइफ़ को भी साथ के साथ एन्जॉय करना है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद आपको अर्निंग करनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय कर पाओ। तो इसीलिए सही डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि
अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है, ठीक है? एंड आई होप कि आपको अपना करेक्ट डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको हेल्प करा होगा। तो अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो कि डायलेमा में है कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए ऑलरेडी मैंने 1 ईयर का अल्टीमेट प्लान पूरा रोड मैप तैयार करके वीडियो अपलोड कर दिया है। जिसमें मैंने पूरा बताया कि आपको कब अपना सिलेबस फिनिश करना है, कितने बार रिविज़न करना है, कौन से बुक से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से बुक को पढ़ना है, कौन से बुक को नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने सारी चीज़ें उस वीडियो में बता दी है रिगार्डिंग नीट 2026। तो जा कर के एक बार ये वीडियो विज़िट करो। ओके गाइज़, एंड अगर आप नीट में ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय गाइज़।